धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए करण वर्मा और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, महीनों और सालों की मेहनत ऐसा लगता है ताक पे लगाई हुई, क्योंकि जिस तरीके से ऑल्टरनेट मीडिया ने बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो भाई केजरीवाल का चैनल बन गया है, केजरीवाल बैशिंग। यस, बिकॉज वी अंडरस्टूड द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। कितना बड़ा देश के लिए वो खतरा थे, वो हमें खतरा है, वो हमें समझ में आता था और हमने दिन रात लगा के हमने एक्सपोज किया है। बट चीजें कुछ अलग सी नजर आ रही हैं अब तो। आई मीन सीबीआई की एविडेंसेस, ईडी की एविडेंसेस, बहुत कुछ था। करण, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार। या एब्सोल्युटली गायत्री जी, ये तो मतलब होता है ना, एक कमाल, सुपर कमाल हो गया ये। ऐसी ऐसी चीजें ना, अनप्रेसिडेंटेड भी शब्द छोटा है इसके लिए, कि कहाँ। तो मुझे ये याद आता है कि 9 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट कहता है एविडेंस इतना ज्यादा तगड़ा है जो सीबीआई ने प्रस्तुत किया, और मैं जरा इसको शब्दशः पढ़ना चाहूंगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे। The arrest of Arvind Kejriwal is not in contravention of legal provisions. आगे लिखते हैं, the material collected by the investigating agencies reveals that Kejriwal conspired and was involved in the formulation of excise policy and used the proceeds of crime. आगे वो पूरा लिखते हैं कि प्राइमा फसाए कैसे इन्होंने क्राइम के प्रोसीड्स, ये जस्टिस की मैं शब्द बता रहा हूं, और फिर वो उसको डिनाई कर देते हैं कि भाई केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं, केजरीवाल जेल में जाएंगे। 9 अप्रैल 2024 की बात बता रहा हूं मैं। इससे जस्ट पहले 30 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मनीष सिसोदिया जो है वो लिंचपिन है इस पूरी एक्साइज पॉलिसी का और इस पूरे करप्शन का, और 338 करोड़, वो फिगर भी देते हैं, 338 करोड़ का एक टेंटेटिव मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है, इसलिए मनीष सिसोदिया को कोई रिलीफ नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जस्टिस का मेरे पास नाम नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 आप डेट चेक कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेड डिड नॉट गिव रिलीफ टू मनीष सिसोदिया एंड सेड देयर इज अ टेंटेटिव मनी ट्रेल ऑफ 338 करोड़, एग्जैक्ट वर्ड्स। अब कमाल आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा, हाई कोर्ट ने ये सोचा, उसके बाद जब इन्हें बेल भी मिली, वो इसलिए मिली कि भाई आप एक ह्यूमन राइट्स के तहत और एक अभिव्यक्ति की आजादी और एक पर्सनल की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत आप किसी को इतना डिटेन नहीं कर सकते जस्ट फॉर ट्रायल। तो इनको फाइनली बेल मिली। अब जब एक लोअर कोर्ट, रोज एवेन्यू कोर्ट में गया ये, तो उन्होंने कह दिया भाई ये तो इस लायक ही नहीं है कि केस हो। अक्विटल वगैरह तो छोड़ो, इट्स नॉट इवन वर्थ कि वी स्टार्ट अ ट्रायल, वी डिस्चार्ज इट। मतलब डिस्चार्ज इज प्री ट्रायल बेसिस के ऊपर। और साथ में इन्होंने झड़प लगा दी कि ये जो सीबीआई का अफसर है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। व्हाट वाज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थिंकिंग? आई मीन, मैंने इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट आज तक देखी नहीं है कि ऐसा हो गया हो। एक मिनट, सीबीआई को झाड़ लगाई कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, तो सीबीआई दोबारा तो फाइल कर रही है चार्जेस। कल एक पूरा अच्छा खासा लिस्ट बनाया इन्होंने कि इस पे चार्ज करेंगे। वो कैसे ओवरनाइट चेंज हो गया? नहीं, सीबीआई ने अब कहा है कि ये जो बोला है रोज एवेन्यू कोर्ट ने, ये बिल्कुल गलत है। हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और उन्होंने वहां पर इस चीज को चैलेंज किया है। बट जो रोज एवेन्यू कोर्ट था उसने कहा इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे सीबीआई के, जिसने ये 500-600 पन्ने का दिया है हमें, इट इज सच जंक दैट इज सीबीआई के अफसर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। व्हाट वाज ही थिंकिंग? व्हाई डिड ही डू समथिंग एज बैड एज दिस? तो द सीबीआई इज रियली हर्ट
मतलब उनके अफसर के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना एक कोर्ट के जज का इज अनहर्ड ऑफ। तो अब वही बात आ जाती है, केजरीवाल ने तो बाहर निकल के आपने देखा ही, जो जो कोर्ट से बाहर निकला और फिर जो वो रोया है, और कितनी टाइमिंग से रोया है। मैं तो उसकी टाइमिंग देख के दंग हूं कि भाई खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर में ये उसमें था, आपको पता है ना, ड्रामा सोसाइटी में। तो मेरे को लगता है एकता कपूर को यहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेना चाहिए, वो आउटडेटेड हो गई है अब आइडियाज के मामले में। सीरियसली, एंड इतने ड्रामा के बीच में रोना, ये भी एक कला है गायत्री जी, कि यहाँ पे कैमरामैन आ रहे हैं, यहाँ पे कैमरामैन आ रहे हैं, इसने हल्का सा यूं देखा, मनीष ने उसको हल्का सा यूं किया, और धड़ से रोना शुरू कर दिया। और कैमरामैन भी बोल रहा है, अपने माइक पे आया है, अरे केजरीवाल रो रहा है, तुम कहाँ हो, कैमरा यहाँ लेके आओ। एक आदमी वहां कह रहा है, अरे केजरीवाल मैं यहाँ रो रहा है। मैं तौलिया भेजूं या रुमाल भेजूं या बाल्टी भेजूं? तो एक दिल से, एक कट्टर ईमानदार जब रोया है तो भाई दिल से रोया है वो, और फिर वो चीख सबको सुनाई दी है हर तरफ। एंड फ्रैंकली इट्स एन एम्बैरेसमेंट, इट्स एन एम्बैरेसमेंट। मैं हर चैनल पे करीब 1 साल लगातार आई वेंट अबाउट टू प्रूव कैसे शराब घोटाला इज अ वाटर टाइट केस, कैसे दिल्ली शुड गेट रिड ऑफ हिम, एंड नाउ हियर वी आर सेइंग कि भाई ये सब एक भद्दा मजाक था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट द ट्रायल कोर्ट हैज तो सेड फिर राइट इसमें गलती किसकी है? इसमें सीबीआई की गलती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गलती है, या जजेस, जुडिशरी में बोलूंगी, जुडिशरी की गलती है कि दे आर ओवरलुकिंग या ओवरसाइट कर रहे हैं एविडेंसेस जो उन्होंने दिए हैं? आपको क्या नाउ। लगता है लूपहोल कहाँ है? तो इसमें रोज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा है कि आप टोटली रिलाय कर रहे हैं कुछ विटनेसेस और कुछ लोगों की बयानबाजी के ऊपर। बयानबाजी से थोड़ी ऐसा एक केस बनाया जाता है, दैट इज व्हाट देव सेड, अगर मैं बोलूं तो। अब मेरा प्रश्न इस पे यह आता है गायत्री जी, कि इस व्यक्ति ने 60 से 70 फोन तोड़े, ठीक है, 60 से 70 फोन तोड़े गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन आई है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मनी ट्रेल दिख रही है। गोवा में इलेक्शंस के लिए मनी की रीराउटिंग हुई थी, वहां पे कुछ मार्केटिंग एजेंसीज थी जिससे इनका जो विनय, एक आदमी था इनका, विनय नायर, जो इनका व्यक्ति था, वो उनसे टच में था, मनी की राउटिंग ऐसे हुई थी, उसने पूरा समझाया हुआ है। अब हाई कोर्ट जज को ये दिख गया, लोअर कोर्ट जज को नहीं दिख रहा है। अब इसमें एक चीज आ सकती है कि कानून जो है ना, अभी भी मनी ट्रेल्स के मामले में अंधा और है। ईडी वाले में वो बहुत ही, मतलब उसको जब तक एकदम एग्जैक्ट ना दिख जाए, बैंक की चेक ना दिख जाए कि इसके चेक से उसने उसको रिश्वत दी है, तब तक वो जल्दी से कुछ कंक्लूड ही नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली बात एक ये है, मैं अगर मनी और वो ट्रांजैक्शंस और कभी मनी होगा ट्रायल्स की नहीं, बात करूं, करण जी, वो कभी होगा नहीं। वो कभी होगा नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट, वो कभी नहीं होगा। तो अब ये हुआ क्या, कि कैसे हुआ, एंड लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वो है, मैं मान रहा हूँ, भाई आप क्यों नहीं केस प्रूव कर पाए, आप क्या कर पाए। मैं कह रहा हूँ जुडिशरी पे भी एक सवाल है ये। आपका लोअर कोर्ट कुछ कहता है, हायर कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, तो आप पे नहीं क्वेश्चन है, इजंट द जुडिशरी बाउंड टू लुक विद इन, कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतना इतना ज्यादा अंतर है आप लोग के वर्जन्स में। तो ये भी एक क्वेश्चन है। प्लस मुझे अब, एक मैं दर्शकों से बात करता हूं, एक तो होता है कानून की भाषा। अब कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली इन आर ग्रेट कंट्री गायत्री जी, जैसे था ना नो वन किल्ड जेसिका, भाई किसी ने नहीं मारा जेसिका को, एक सटायरिकल वो था, ये एक टाइटल, एक राइट। दुर्भाग्यवश घटना, कि नो वन किल्ड जेसिका भाई। सबके सामने मारा गया था, फिर भी नो वन किल्ड जसिका। नो वन किल्ड बिकॉज कोई प्रूफ नहीं हो पा रहा है भाई कोर्ट के अंदर। तो नो वन किल्ड बाद में हो गया, वो एक अलग बात है। सिमिलरली किसी ने नहीं किया था भाई शराब घोटाला। अब इस पे मैं जरा कुछ तथ्य जनता के सामने रख दूं, 2200 करोड़ का घाटा हो गया दिल्ली सरकार को, एज पर सीएजी रिपोर्ट। एंड नॉट जस्ट सीएजी रिपोर्ट, जब केजरीवाल ने अपने कैबिनेट नोट में इस पॉलिसी को 7 महीने बाद वापस ले लिया था, 7 महीने बाद जब वापस लिया इसने, तो इसने लिखा कैबिनेट नोट में कि हमें बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि जो Q1 है, द क्वार्टर फर्स्ट, जब ये लिया गया वापस, इसमें हमने 37.5% कम रियलाइज किया है एक्साइज रेवेन्यू जो हमें करना था। 37.5%, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कम हुआ रेवेन्यू, 37.5% रेवेन्यू गिर गया, जबकि लिकर की सेल बढ़ गई। कमाल देखिए आप, लिकर की सेल बढ़ गई पूरे दिल्ली में, बट रेवेन्यू का लॉस हो गया। रेवेन्यू का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि करप्शन हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं ये असल में गलती हो गई थी हमसे, ये असल में भाई पॉलिसी लाते हैं, कई पॉलिसीज में गलती हो जाती है, ऐसी गलती हो गई कि 6 महीने में इतना भारी नुकसान हो गया, जबकि लिकर की कंजम्पशन बढ़ गई, जबकि ड्राई डेज आपने कम कर दिए, 21 से घटा के 3 कर दिए, एक के ऊपर एक फ्री कर दिया, स्कीम्स आ गई, नंबर ऑफ वेंट्स बढ़ गए, रेजिडेंशियल एरियाज में खुल गई, स्कूलों के पास खुल गई,
बट तब भी नुकसान हो गया। तो भाई या तो केजरीवाल इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं अनबिलीवेबली, कि भाई ये हो गया, करप्शन थोड़ी था, ये तो गलती थी। इतना इतने इतने इनकॉम्पिटेंट है, तभी तो सोनिया गांधी ने स्पेशली इनकी रिकमेंडेशन करके इनको और इनके परिवार को दिल्ली में ही रखा, आज तक दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया, सोचिए आप। है ना? हम्म, सोचिए, हम्म, देखिए, वो चाहती थी कि ऐसा इनकॉम्पिटेंट आईएएस ऑफिसर दिल्ली में ही हम्म, रहे, दिल्ली के बाहर ना जाए। मैं उसकी पर्सनल ग्रूमिंग करूँगी, उसकी पर्सनल देखभाल करूँगी, हाँ। राइट? कि भई वो सँभला रहे, धूर्त इंसान हम्म। है ना इसलिए। जी। तो मैं कल परसों ना एक आध पैनलिस्ट के साथ था आप वाले, मैंने कहा क्या केजरीवाल इनकॉम्पिटेंट है? कहते अरे नहीं बिल्कुल नहीं, आईआईटी क्लियर किया है, वो तो इनकम टैक्स में था, वो तो बड़ा काबिल आदमी है, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गया। मैंने कहा तो फिर भ्रष्ट है भाई। तो उसने कहा ना 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 ना, भ्रष्ट तो बिल्कुल कह मत देना, कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने कहा कोर्ट ने कहा है कट्टर ईमानदार, वो जो अपना मसाला ऐड करता है ना, आज जी कोर्ट में कह दिया गया मैं कट्टर ईमानदार हूँ। लोग ढूंढ रहे हैं क्या जजेस ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं कट्टर ईमानदार है। तो अब मैंने उससे पूछा एक डिसाइड कर लो, या तो भाई केजरीवाल इनकॉम्पिटेंट है जो इतना नुकसान हो गया, या वो करप्ट है। तो वो बेचारा फंस गया, कहता ये तो संकट वाली बात हो गई, मैं खाई है एक तरफ कुआं है, मैं क्या चूज करूं। बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी सैड डे इन अ सेंस कि भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये शेर हो गया बाहर निकल करके। बाहर निकलते ही इसने कहना स्टार्ट कर दिया दिल्ली का आज चुनाव करा लो, मोदी जी हिम्मत हो तो करा लो, मोदी जी डरते हैं मुझसे, मैं कट्टर ईमानदार हूं। इसको भाई अब बोलने का तो मौका मिल गया, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक जो चीज थी पूरी, इस व्यक्ति को अब एक बोलने का मौका मिल गया कि भाई देखो मैं था नहीं, आप लोग कहते थे मैं फंसा हूं इसमें, शराब चोर तो बिल्कुल ऐसे हो गया था दिल्ली में। तो आप सोच नहीं सकते हो, वन के साथ वन फ्री, जब इनके लोग निकलते थे यहाँ एमएलए प्रचार करने के लिए, तो लोग चिल्लाते थे अरे आ गए ये वन के साथ वन फ्री वाले, हमने बोला था पाठशाला खोलने को, इन्होंने मधुशाला के केंद्र खोल दिए। बहुत गालियां पड़ी थी इन लोग को। तो अब ये थोड़ा भाई चीखें चिल्लाएंगे तो है ही। इनको इनकी जो डेड पॉलिटिक्स थी उसको रिवाइवल हो गया एक तरीके से। बिल्कुल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। एंड एक क्वेश्चन आ गया, आपको बताऊं, मैं टीएमसी के लोग भी थे कल पैनल्स वगैरह पे, वो कह रहे थे देखो हम तो हमेशा से कहते हैं ईडी सीबीआई ऐसे ही हैं, अब तो कोर्ट ने डांट दिया है अफसर को। ऐसे कैसे मान जाएँगे भैया? उनके जो सिन्हा साहब हैं, मैंने सुना है हम्म। गोवा में पैसे तो टीएमसी के थ्रू तो गए ना केजरीवाल के पास, गोवा में। हाँ यही तो सुना सुनने तो में आ रहा है। बहुत है ना, बट अब वही बात हो गई ना, ये कहते हैं अरे आप लोग झूठ बोलते हैं, कोर्ट में तो नहीं प्रूव हो पाया ना। और तभी तो हुँ। ममता पहुंच गई थी ईडी के, कल वाला बोलते हैं कि तभी तो ममता को पता था ईडी वाले क्या बदमाशी करते हैं, तभी आईपैक के दफ्तर में ममता पहुंच गई थी उनके साथ। इनके साथ गुंडागर्दी ही करनी चाहिए। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आपके अफसर इनकॉम्पिटेंट हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोर्ट ने जो ये बात बोल दी ना, दैट्स कम वेरी हार्ड ऑन सीबीआई, एंड सीबीआई has taken it very personally. सीबीआई by the way has today said कि बहुत ही perverse judgment था, who is the court to speak in this language, unwanted language थी, and we will challenge this order in the high court. I just hope सीबीआई कुछ भाई एटलीस्ट हाई कोर्ट में जाकर इसको कुछ बढ़ाए आगे, बिकॉज इस तरह से तो उसकी भद उड़ गई बिल्कुल। इट्स द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ दिस कंट्री। एक जमाने में केज पैरेट कहा गया था जब सोनिया गांधी का जमाना था, तो फ्रॉम केज पैरेट टू एन इनकॉम्पिटेंट एजेंसी, आई एम श्योर दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस लेबल। ये लेबल के साथ जीना अच्छा चीज नहीं होगा, इवन फॉर द गवर्नमेंट अच्छी चीज नहीं होगी। तो लेट्स सी, आई थिंक एक टाइटर केस देंगे ये। बट मैं एक बड़ी अजीब-सी बात है। आप हम्म, सीबीआई के अफ़सर को क्यों डाँट रहे हो? यू कुड हैव सिंपली सेड कि भई देयर इज़ नो इनफ एविडेंस टू प्रूव द केस प्राइमा फेसिया, राइट? कि स्ट्रेट हम्म, फॉरवर्ड लाइन नहीं है कि बैंक का चेक नहीं है, हम्म, ये नहीं है, वो नहीं है, आप बोल हम्म, सकते थे। हम्म। सीबीआई को टारगेट करने के पीछे मंशा क्या थी? क्योंकि ऐसा तो नहीं तो है जस्टिस यशवंत वर्मा अकेले ही हैं पूरे जुडिशरी में कि जिनके घर पे हम्म, 50 करोड़ मिले और उसके बाद सारे दूध के धुले, बल्कि आपने और मैंने ही शो किया हम्म, था 8500 हम्म, केसेस हम्म, हम्म, करप्ट जो जजेस के अगेंस्ट में है अक्रॉस द बिल्कुल है। जुडिशरी टॉप टू बॉटम, हम्म, राइट? तो हम्म, मैं इन जज के ऊपर उँगली नहीं उठा रही हूँ, बट हम्म, अचानक से ये लाइन लेना थोड़ा-सा ऐड नहीं कर रहा है लॉजिकली, या तो कुछ ज़्यादा ही हम्म। एक्साइट होंगे सेक्युलर जज जज साहब रहे होंगे। जी। नहीं ये बात आपकी सही है, ये वाला जो एक पॉइंट है कि व्हाई डिड यू कम सो हार्ड एट द हुँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही थी ना जिन्होंने आपके यहाँ से बरामद किए थे पैसे, जो होली पे निकले हुए थे जस्टिस साहब, और आग लग गई वर्मा थी उनके गोडाउन में। हाँ, अभी उन पे तो भी दोबारा के सुना है मैंने इन्वेस्टिगेटिव एसआईटी फॉर्म हो एग्जैक्टली रही है, खुद एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म कर रहा है। तो अब वही बात आ जाती है ना जुडिशरी की, और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पे पलट के जुडिशरी को यही है जो मैं आपसे कह रहा था। आप ही के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और कहा था ना इसी एविडेंस को देखकर, इसी एविडेंस को देखकर, मैंने इसीलिए शब्दशः पढ़ा। और इनफैक्ट एक बार तो ये हुआ था कि केजरीवाल लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी ट्राइड टू से दैट द ईडी इज हरासिंग माय क्लाइंट,
And the judge at that time, the Delhi High Court judge, said the ED's investigation is perfectly on track. They are within their rights exactly. They've run a good investigation. ये तक बात बोली हुई है हाई कोर्ट ने. हाई कोर्ट हैज इवन कमेंटेड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो दिस डिस्ट्रिक्ट, ये जो रोज एवेन्यू जज है, इसने इतनी मजाल जो दिखाई है इस लेवल की स्टेटमेंट देकर. एंड ऑल्सो इट्स नॉट विद इन देयर परव्यू. आपकी बात बिल्कुल सही है भाई. बोल देते कि ये नहीं एड अप कर रहा, इट्स अ वीक केस, डिस्चार्ज्ड. व्हाई डू यू हैव टू से दैट सच ऑफिसर्स के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दे आर सो इनकॉम्पिटेंट और ये वो. दैट्स बिलो द बेल्ट. तो एक टसल तो है. देखिए, अगर हम अंडर द करंट एक पूरी चीज देखें, देयर इज अ टसल बिटवीन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड द जुडिशरी. अब जुडिशियल करप्शन की बात बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. ये तो इनके जजेस के केसेस में की बात कर ले, एनसीईआरटी बुक में भी क्या था जो इतना ऑफेंड हो गए थे. वन लाइन अबाउट जुडिशियल करप्शन एंड लुक हाउ द जजेस गॉट ऑफेंडेड. एंड फिर सरकार ने भी हटा ली वो लाइन. मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था सरकार हटाए वो लाइन. अरे ऐसा क्या था उसमें? क्या आप बिल्कुल ही भगवान हो गए? हमारे देश में तो भगवान तक को तो क्वेश्चन कर दिया जाता है, भगवान राम तक को तो क्वेश्चन कर देते हैं लोग. आप किस मिलॉर्ड, किस लेवल पे बैठे हो भाई, जो आपको क्योंकि जब वो एक सीबीआई लाइन को नहीं लिख सकते? करण जी, जब वो सीबीआई को टारगेट कर रहे हैं, तो पता है क्या हो रहा है? हम्म. पूरा टॉप टू बॉटम सारा जितने भी केसेस वो लड़ रहे हैं, वो सब रडार में आ जाते हैं, हम्म. राइट? जितने भी वो केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए, अपनी सीबीआई को, तो सीबीआई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी तो बहुत सारे एविडेंसेस है, पीएमएलए हम्म. के अंदर भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं. आपने और मैंने दोनों ने काफी कवर किया हुआ है. हम्म. केजरीवाल के हम्म. ऊपर तो आई थिंक हमें पीएच जब भी केजरीवाल का इतिहास लिखा जाएगा, हाँ उसमें नाम जरूर आएगा कि जितना जी. एक्सपोज है हमने किया है. जी. हम्म. इसमें चक्कर एक और बहुत बुरी चीज हुई है अनफॉर्चुनेटली फॉर द केस, कि ईडी की जो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग और ये वाली चीज है ना, दैट इज स्टेमिंग फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफेंस. जो आपका मेन ऑफेंस होता है ना, वो था सीबीआई का. तो उससे स्टेम होता है ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है. अब जब आपने सीबीआई पे इस कदर हमला कर दिया ना, तो ये पूरी केस की जो नींव है वो डगमगा गई है. विच इज वाई द सीबीआई नीड्स टू गेट एन ऑर्डर और समथिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट. अब ये एक सीबीआई की प्रेस्टीज की बैटल बन गई है. एंड ईडी वाले प्रोविजंस भी फिर जज ही नहीं हुए. ये अभी केस ट्रायल तक गया ही नहीं. इट इज कंसिडर्ड सो वीक कि ट्रायल लायक ही नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेट चीज ये है गायत्री जी, कि कभी भी, मतलब एटलीस्ट इन माय लिविंग मेमोरी, एंड आई हैव टॉक्ड टू सम वेरी सीनियर पीपल, दे डोंट रिमेंबर अ सिंगल टाइम जब एक केस डिस्चार्ज हुआ और बाद में उसमें कन्विक्शन हो गया हो. दे डोंट रिमेंबर एनी केस लाइक दैट. शायद कोई एक केस कहीं हो, अदरवाइज नोबडी रिमेंबर्स इट. जैसे लालू यादव और बाकी केसेस में, कई केसेस में लोअर कोर्ट्स में उनको रिलीफ मिल गया था, अक्विट हो गए. हायर केस में कन्विक्शन हो गई, वो हो सकता है. बट लोअर कोर्ट में आपको ट्रायल लायक ही ना समझाओ और वहां से आप कन्विक्शन ले जाओ, दैट्स ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क. तो ये केस तो बहुत वीक हो गया है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एंड बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट गिवन द पंजाब इलेक्शंस नाउ अहेड. वैसे भी खैर या इस केस का पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ना था. इट वाज मेनली हम्म. लीगल, चाहे वो तारीख पे तारीख चलता रहता, या फिर कुछ. बट हाँ, अब अरविंद केजरीवाल के पास एक मुद्दा जरूर मिल गया कि देखिए, मुझे हम्म. मोदी जी ने फंसाया था, चाहे मोदी का जुडिशरी कोई लेना देना ना हो. मुझे हम्म. कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. ये अपनी बोल ही रहा है, की वो हर जगह बोल रहा है. 2 रैली कर दी उसने. ही इज कर ऑल्सो दी. वेरी. हाँ हाँ. वेरी और स्मार्ट. रैली में बोला क्या, रैली में जो बोला वो तो मैं, मतलब मैं हंसू की रो. उसने बोला है, आप देखिएगा, इसको चलाइएगा भी अगर आपके पास हो, कि मोदी जी बहुत डरते हैं. अभी मोदी जी पार्लियामेंट नहीं आए, तो उसने जनता से पूछा, जनता से पूछता है, आपको पता है क्यों नहीं आए पार्लियामेंट में? कहता है, मोदी जी कहते हैं सारी औरतें मिलके मुझे मारेंगी, इसलिए मैं पार्लियामेंट नहीं आ रहा हूं. कैन यू इमेजिन? फिश. हाँ. इसने वो खबर उठाई वहां से कि एक ने कहा था ना कि महिलाएं वो उनके कक्ष की ओर बढ़ रही हैं जहां वो बैठते हैं. इसने उसको उठाया और इसने स्पीकर की बात उठाई, और एक इनके एमपी या एमएलए ने कह दिया था ना कि महिलाएं मोदी जी की ओर बढ़ रही थी, और इसने कह दिया मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं मुझे मारेंगी इसलिए मैं आ नहीं रहा हूं. दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज जो मैं शब्दशः बता रहा हूं. ये अभी केजरीवाल ने एक रैली में बोली है. आई डोंट गेट इट. ये लोग इतनी बकवास करके, हजारों गालियों का तो कॉलम मेरे पास ही होगा कि क्या-क्या गालियाँ यूज़ की गई हैं. व्हाई डजंट द हम्म. सेंट्रल गवर्नमेंट टेक एन एक्शन अगेंस्ट ये जो इतनी उल्टी-सीधी बातें करते हैं? ये तो ऐसी चीज हो गई ना फ्री गायत्री हैंड. जी. आई मीन 2014, यू रिमेम्बर 2014? उससे हाँ. पहले के अगर हम लोग समय में जाएं, तो हम लोग एक सुंदर स्वप्न देखते थे कि भाई एक दिन आएगा जब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है नेशनल हेराल्ड में जेल में जाएंगे, जब 2G में ए राजा
जेल में जाएंगे, जब एयरसेल मैक्सिस में चिदम्बरम जेल में जाएंगे, जब ये सब होगा, बट ये नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। 2G में भी क्या हुआ, 2G में जज ने जो स्टेटमेंट्स दी, कहा मैं बैठा रहा, सीबीआई कुड नॉट प्रोड्यूस अ केस, द एग्जैक्ट वर्ड्स वर द लैकरडेसिकल अप्रोच ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उससे साफ का इतना लचर है आपका प्रोसिक्यूशन, कुछ प्रूव ही नहीं कर पाया। नेशनल हेराल्ड आप सोचो 2012 से केस चल रहा है, 26 में बैठे 14 साल हो गए केस चलते हुए, मजे से बाहर हैं दोनों, राहुल गांधी सोनिया गांधी, गाली देते रहते हैं मोदी जी को कोस कोस के, ये इसकी मौत मरोगे, कब्र खुदेगी, ये सब बोलते रहते हैं, और मजाल है कि कुछ हो जाए। तो अब एक बात तो पक्की हो गई, इस देश में जुडिशरी की जो ताकत है ना, दैट इज ओवरराइडिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, विच पीपल आर डिस्कवरिंग नाउ, एंड वो एक बीस्ट हो चुका है इन अ वे विच इज अनटेम्ड नाउ। और ये इस पे तो आपको एक कभी बैठ के आप एक पूरा एपिसोड करिएगा हिस्ट्री वाइज भी, कैसे जुडिशरी हैज टेकन ओवर दिस कंट्री। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस का अपॉइंटमेंट जो था उसमें जुडिशरी वाज सपोज टू बी इन अ कंसल्टेटिव रोल, फिर आया कंसल्टेटिव से कॉन्करेंस चाहिए इनका, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, फिर आया भाई यही करेंगे आपसे, बस एक छोटा सा अप्रूवल लेंगे। हाउ दिस हैपेंड, दिस इज इवन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नाउ एवरी थर्ड जज, आई थिंक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में था, पंजाब हाई कोर्ट में था, कहा एवरी थर्ड और द सेकंड इज अ रिलेटिव ऑफ द अदर, इट्स कॉल्ड द अंकल सिंड्रोम। हर कोई एक दूसरे का मामा ताया है। कोलेजियम सिस्टम। मतलब ये कैसे टेक ओवर हो गया, एंड हाउ वी अलाउड इट टू हैपन। वही जज बन गए अपने सारे एक्ट्स के, वही अपॉइंट करते हैं, एक पूरा जिम। अरुण जेटली सेड दिस इज अ जिम खाना क्लब, ही ट्राइड टू चेंज इट विद द एनजेएसी, बट एनजेएसी ठीक है स्कटल कर दिया जुडिशरी ने, आपने फिर ट्राई नहीं किया, 10 साल हो गए, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। एवरी लॉ पास बाय यू, सीएए 370 फार्म लॉज, पहले जुडिशरी बैठती है, जुडिशरी कहती है मैं इलेक्शन कमिश्नर को भी चुनने में बैठना है। ये मतलब तो आप क्या ही एक चला लो जी, मजाक है। बाकी हम लोग फालतू में क्यों इतने पैसे खर्च करके इलेक्शन करते हैं। हर मतलब इट्स लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं कहूंगी, नॉट इवन रुपीज, करोड़ों का खर्चा होता है। तो इलेक्शंस क्यों करवाते हैं, इन्हीं लोगों को बना देते हैं, यही लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये लोग प्रेसिडेंट बन जाए, यही लोग चीफ मिनिस्टर बन जाए। हाँ, क्योंकि आजकल हालात तो वैसे ही है ना। हाँ, इनको रिस्पॉन्सिबल देखो, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए इनको किसी भी, दे डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, बट दे वांट ऑल द पावर्स। Even constitution में power comes with responsibility, DPSP, directive principle of state policy, बट ये लोग सरकारी दामाद बन के पूरी जिंदगी, जैसे अभी सॉरी खमेनी का एग्जांपल ही देना पड़ रहा है, वो पूरी जिंदगी एक बार बैठ गए या शी जिनपिंग की तरह बैठ गए तो हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक अ डिक्टेटर दे वांट टू रूल द कंट्री, दैट विल नो, नॉट गो ऑन। एंड ऑल्सो डिक्टेटर में तो एक होता है भाई, पता नहीं इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था गवर्नेंस का, कोई कहता है अच्छा था, इनका नजर आ रहा है क्या बर्बाद है। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 80,000 सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, डेकेड से केस पेंडिंग है, लोगों की जिंदगियां बीत गई हैं, उनके नंबर नहीं आए। शर्मनाक रिकॉर्ड है तुम्हारा, एंड यू हैव द गट्स टू से कि यार मुझे इलेक्शन कमीशन को भी चुनने में ले आओ। मतलब इलेक्शन कमीशन का तो इतना शानदार रिकॉर्ड है, हु आर यू टू कमेंट ऑन अदर इंस्टीट्यूशंस। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, अरे तुम्हारा खुद का इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने को मिलॉर्ड्स कहलवाते हो, समर एंड विंटर ब्रेक लेते हो जलवे से, ठीक है, कोई कुछ कह दे तो कहा जाता है ओ दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको जेल में डालो। एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दी करप्शन की, और करप्शन पे क्यों इतना ऑफेंड हो गए भाई। तुम्हारे कितने जजेस, जस्टिस चेलेमेश्वर, जस्टिस वर्मा, सब कुछ कह चुके बहुत करप्शन है यहाँ पर, एंड यू कांट टेक इट। नो इट्स इजीली द वर्स्ट इंस्टीट्यूशन। coming या to the other side, ये तो हो गया जुडिशरी की साइड का। Don't you think even the CBI or ED and these people have also acted very poorly? We can't वेरी let them go पुअरली। just because judiciary stepped one नो line नो out नो, of this thing. मैं तो स्टार्ट ही इससे किया, इट्स शेमफुल जो किया सीबीआई ने, एंड लगातार कर रही है ना। इनमें से किसी भी केस में दे कुड नॉट प्रोड्यूस अ वाटर टाइट केस, कहीं पे भी नहीं कर पाए, एंड ये गवर्नमेंट नीड्स टू पुल दिस अप। भाई सीबीआई इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर प्रोसिक्यूशन ही नहीं कर सकती और सजा ही नहीं दिलवा सकती, तो फिर तो मोह भंग होना है लोगों का। भाई जब जस्टिस है ही नहीं, एक भी बड़ा आदमी जेल नहीं जाता, अगर जेल जाता है तो बाहर निकल आता है, लालू यादव भी निकला है मेडिकल लीव करके, चिदम्बरम भी बाहर आ गए बेल पे, सोनिया राहुल भी बाहर आ गए, तो फिर एक गरीबी आदमी बस जेल जाता है, वो तो अंडर ट्रायल है, मोस्ट ऑफ देम तो, मैसेज तो मोस्ट ऑफ यही द जा रहा प्रिजन है इनमेट्स आर जनता अंडर में। ट्रायल। हाँ, तो मैसेज तो यही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से गायत्री जी, एंड द सिटीजंस नीड टू आस्क फॉर दिस। अनफॉर्चुनेटली इस पे वोट नहीं पड़ते, मुझे बड़ी दुख सी बात है ये। पुलिस इसमें एक चीज रिफॉर्म्स, हाँ जी बोलिए। इसमें एक चीज और हुई है, आपको पता है जीएसटी के अंदर कितने लोगों को जेल में डाला गया है? जीएसटी वाज लाइक अ टेररिस्ट। या ये जो या ऑफिशियल्स हैं, आई एम श्योर यू आल्सो नो इट बिकॉज़ यू आर हम्म यू आर एन एंटरप्रेन्योर।
तो करेक्ट जीएसटी के करेक्ट टाइम पे इन्होंने जो अपना क्या बोलते हैं राक्षसी रूप दिखाया है, मतलब यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी कोऑपरेटिंग कि लोग बिजनेस खोल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने की जॉब्स दे रहे हैं लोगों को। इट्स नॉट इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको भी ट्रू पता है। आप ट्रू 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 लोगों को ट्रू एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल देना अपने आप में रिस्क वाला काम होता है। आपको नहीं पता है कि चलेगा या डूबेगा, आपका पैसा गया ना। ये लोगों ने क्या भरे हैं जेल, बिकॉज देखने वाला टाइम था वो, जब जीएसटी पूरा अपने आप में एक राक्षसी रूप में निकल कर आया। उसको टेम करने में टाइम लगा, पर उस ड्यूरिंग दैट टाइम कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, यस ये इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? अभी भी जेलों में डाला हुआ इन लोगों ने कई लोगों को जीएसटी के नाम पे। देखिए बिजनेसमैन को एन एंटरप्रेन्योर को ये देखते हैं एज कैश काउ। सिंपल बात है, ईडी ऑफिशियल्स, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, अरे इनके पास पैसा है, इनका हल्का सा एक पेज टाइट करो, ये दे करके जाएंगे, खुद आगे बढ़ के दे के जाएंगे कि भैया हमें सुनवाई नहीं करनी, हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना है, टाइम इज मोर जो लेना है इम्पोर्टेंट लो, नमस्ते ना। करो हमें। तो दे आर, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिनसे बस कैश मिलना है हमें। तो ये पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए हमारे देश में, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चक्कर क्या है, पॉलिटिशियंस ये तब तक नहीं करेंगे, एक तो उनको सूट करता है ना करना है, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक जनता इस मुद्दे पे वोट ना डाले। इफ द कंट्री स्टैंड्स अप कि भाई हाउ आर वी टॉलरेटिंग सो मेनी करोड़ ऑफ केसेस पेंडिंग, क्यों नहीं आप लोग इसका कुछ कर रहे हो, हाउ आर वी टॉलरेटिंग पुलिस नहीं स्ट्रॉन्ग। आज यूपी में कर्टसी योगी आदित्यनाथ, मैं इसको दाद दूंगा इस बात की, अब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक बहुत मेजर पोल इशू है। लोग कह रहे हैं यार जात पात भी किनारे रखो, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है यूपी में, इतना लैंडमार्क चेंज आया इसमें। पहले क्या होता था, अरे ये तो चेंज होना ही नहीं है, अखिलेश मायावती से थोड़ा ज्यादा खराब है वो ठीक है, अदरवाइज ये तो चेंज होना नहीं है। योगी आदित्यनाथ हैज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन यू अ ट्रेलर कि ये हो सकता है, देखो यू नो वुमेन कैन बी सेफ, दिस इज व्हाट इट कैन लुक लाइक। नाउ दिस हैज बिकम अ मेजर पोल इशू। आप देखना अगले चुनाव में भी इट विल बी लॉ एंड ऑर्डर। हम सिमिलरली वी नीड लीगल सिस्टम। बीएनएस आया, ये आपका भारतीय न्याय संहिता, एक अच्छी चीज हुई, मैं मानता हूं बहुत लेट आई पर अच्छी चीज हुई। इसमें तय हो गया इतने महीने में चार्जशीट होनी है, इतने महीने में सुनवाई होनी है, इतने महीने में केस ट्रायल पे लग जाएगा। तो ये एटलीस्ट एक आया। अब सिमिलर रिफॉर्म हमें चाहिए प्रोसिक्यूशन का। आपके जो ये अफसर हैं प्रोसिक्यूशन वाले, ये इतना इनकॉम्पिटेंट करते हैं। मेरी एक दो सीबीआई के ऑफिसर से बात भी हुई थी बीच में, वो कह रहे थे कि हमें तो पता होता है ये केस गिरने वाला है, पर हमारा सीनियर हमारी बात नहीं सुनता, हम लोग में आपस में यूनिटी नहीं होती, कई बार हम भी कहते हैं जाने दो क्या फर्क पड़ता है। तो आपका एक इनकॉम्पिटेंस भी तो बहुत भरी हुई है ना आपके ब्यूरोक्रेट लेवल पे, देयर इज अ लॉट ऑफ देखिए, इनकॉम्पिटेंस। जैसे आपने कहा आपके एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं भी खुद दो तीन सीबीआई ऑफिसर्स को जानती हूँ। द वे दे आर हायरिंग इज नॉट अ वेरी स्किल्ड बेस्ड हायरिंग है इनकी। कभी एसबीआई से डेपुटेशन पे ले लिया, कभी किसी कहीं जगह और से ले लिया, कहीं एक होता है ना जैसे स्किल्ड टास्क फोर्स हो या स्किल्ड फोर्स हो, क्योंकि सीबीआई इज सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो वैसे उनका एक रुतबा होना चाहिए, वैसे उनका एक उनका ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ये तो डेपुटेशन पे ला ला के सीटें भर रहे हो भैया, वो क्या काम करेगा? व्हाट विल ही डू? एंड ऑल्सो जो सीबीआई रही है फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर, आज का मुझे नहीं पता, वो टोटली हैज बीन द हैंडमेडन ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज ऑपरेटेड इट द वे इट वांटेड। कहा ही था केज पैरेट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, था भी केज पैरेट। कोई केस पे एक्शन ही नहीं लेता था, बिल्कुल आंख बंद कर रखी थी। बस जो व्यक्ति कम इन्फ्लुएंशियल है उसी, एंड बाय द वे when it came down to finding the truth about those murder cases and those cases, they found it out like this, because इनको पता है, पुलिस को पता होती है चीजें अगर वो उतर आए अपनी पे। तो एक तो इनके हाथ बंधे हुए हैं, दूसरी बात जो है वो है कि इनकॉम्पिटेंस भी आ जाती है कई जगहों पे, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास कुछ शानदार लॉयर्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, जो केजरीवाल ने 18-18 करोड़ में हायर कर रखे थे। उनकी बड़ी जुगाड़ होती है, उनकी जजेस से भी बहुत अच्छा टच होता है, उनके सीबीआई अफसरों से भी बहुत अच्छा टच होता है, उनका हर तरफ बहुत वर्चस्व होता है। when you're taking that level of money, you know how to influence a lot of things. So I don't know, I can't guess क्या हुआ यहाँ, but something very seriously has gone wrong here. गवर्नमेंट के लिए एक सैड डे है ये, गवर्नमेंट के लिए तो एक फेस सेविंग डे है। गवर्नमेंट अगर ये गवर्नमेंट के होता रहा, लिए सैड डे, प्लस अरविंद केजरीवाल, इफ यू रिमेंबर, किसी को टारगेट नहीं करता है वो बंदा। जैसे ममता बनर्जी टारगेट्स अमित शाह बट नेवर मोदी जी, रिमेंबर, हमें हमेशा हमने देखा है। वैसे अरविंद केजरीवाल नेवर टारगेट्स एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर मोदी, उनका हमेशा एक पैटर्न रहा है। उनका पैटर्न तो बहुत स्मार्ट रहा है। जब वो टारगेट भी करते हैं, असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुला के, हम असेंबली तो जर्नी नहीं करते थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली करते थे, ताकि यू कैन बी टेकन यू फॉर कांट बी डेफेमेशन और एनीथिंग। अरेस्टेड, हाँ, यू कांट बी अरेस्टेड।
तो ही इज बीन वेरी वेरी स्मार्ट दिस वे। बट केजरीवाल को आपने एक जीवन दे दिया, जीवन दान दे दिया, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, स्पेशली जब वो दिल्ली से गया था। फिर था कि भाई अब पंजाब इसको दूर रखो। बट पंजाब अब इलेक्शन। ही इज गोइंग टू बी देयर इन दिल्ली। दिल्ली में भी अब इसकी रैलीज वगैरह होने जा रही हैं। अब कमबैक मारेगा ये दिल्ली के लिए। अब हालांकि 4 साल हैं, कर लें अच्छा काम रेखा जी तो अच्छी बात है, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू। शी इज वर्किंग गुड, क्योंकि मैंने भी अभी जैसे मैंने दिल्ली के 2 एक ट्रिप्स लगे हैं, द चेंज सीम्स टू बी देयर, बट आई थिंक उसको एक्चुअली में कैपिटल जैसा लुक देने के लिए अभी टाइम है। शी नीड्स टू डबल डाउन करने की जरूरत है, राइट? डबल डाउन की जरूरत है अभी। हाँ, और मैं तो ये बोलती हूँ सबसे पहली जो चीज करने की जरूरत है, टू बैन प्लास्टिक अक्रॉस एवरीवेयर। कोई प्लास्टिक देखे 5,000 का जुर्माना ठोको सीधे। तो मैं बोलती हूँ 500-700 लोगों पे ऐसे ठोकेगा ना, तो एकदम से क्लीनलीनेस आनी शुरू हो जाएगी, डर बैठ जाएगा लोगों में। 5,000 सीधे ठोको। चक्कर क्या है ना गायत्री जी, आपका आपके चाहे जितने अच्छे प्लान्स हो, हमारे जो हम्म लोअर लेवल पे लोग होते हैं वो उसी में एक्सटॉर्शन, उसी में एक ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ना द मॉनिटरिंग एट द ग्राउंड लेवल एंड द सजा, नाउ हाउ योगी जी मैनेज लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी इज बहुत भयंकर सजा लोअर लेवल पे। खौफ था लोअर लेवल ऑफिसर पे कि अगर तुमने ऑर्डर नहीं माना और मुझे पता लग गया, दिस इज द पेनल्टी दैट अवेट्स एंड यू नीड टू फॉलो अप एट द ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड पे अगर आपका टच नहीं है, इट डजंट तो हैपन। योगी जी को क्यों लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें पीएम चाहिए? इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि कमान कस के रखी एग्जैक्टली। हुई है। तो रेखा गुप्ता जी को भी यही करना पड़ेगा, कमान कस कर एग्जैक्टली। रखनी पड़ेगी। ये शी एक कांट पर्सनालिटी ट्रेट भी होता है गायत्री जी, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट भी होता है, वेदर आप कैसे जूझ के अपना काम करा सकते हो लोअर लेवल पे कि वो आपकी सुने भी, आप उनको डांटो भी, तब भी वो आपके साथ भी बने रहे, नॉट कि आपके अगेंस्ट होके रोग हो जाए। दैट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट, यू नो। ऑल अबाउट। and yogis manage the law and order situation, the police department, now the police department में ना एक खौफ है पूरा कि भाई इनकी हमें सुननी है, प्लस ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड दोज ऑफिसर्स। सो आई कीप टॉकिंग, आप भी बात करते रहते हो विक्रम सिंह जी से, तो वो बता रहे थे सो मेनी ऑफ देम, ही वाज सेइंग कि इतने अच्छे लोग अब सही जगह पे लगे हैं, दैट आई नो ये अच्छे अच्छे लोग हैं, आई कुड सी देम, आई नो ये मेरे जूनियर था यहाँ, ये मेरा तब जूनियर था, तो यू नो, एंड एक कल्चरल चेंज वो दिख जाता है, प्लस ही रेगुलरली मॉनिटर्स दैट। तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू मॉनिटर दैट, आपका स्वीपर नहीं आएगा उठाने, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा होगा वो डिफॉल्ट कर देगा, टलता रहेगा, द मेस विल कंटिन्यू। इट्स वेरी सीरियस स्टफ, मैं वही कहता हूँ लोगों से। एंड अनफॉर्चुनेटली सीबीआई में वो चीज नहीं हो पाई है लोअर लेवल तक, द गवर्नमेंट्स फेल टू हैव दोस ऑफिसर्स ऑन ट्रैक। मेरे हिसाब से तो इस वाले केस में जिस भी अफसर ने ये किया, द रोज एवेन्यू कोर्ट हैज सेड कि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे हिसाब से द हेड शुड रोल, ही शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस नाउ, ही शुड बी पनिश्ड। आपने कैसे एक इतने डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन का नाम खराब कर दिया कोर्ट में। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच करण जी फॉर ज्वाइनिंग। मैं और करण आपका वेट करेंगे 14-15 मार्च 2026 अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे। जल्दी से क्यूआर कोड स्कैन करिए और अपनी जो सीट है वो बुक करिए। एंड स्पेशल, एज आई एम सेइंग, स्पेशल रिलीफ फॉर, और आई वुड से इन्विटेशन टू ऑल द रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। उनके लिए hardly barely any fees is there. You can just go and check out on the website. So all the researchers, scholars are welcome. We want them to learn, groom, and also attend such serious talks which we are going to have it there. और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से और हमारी मदद करना चाहते हैं, तो वो दिए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है, ईमेल आईडी, ये जो आपको चाहिए सब मिलेगा वहां पे। यू जस्ट गेट इन टच विद मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।